बहुत समय पहले की बात है, जब न समय था, न दिशा, न सूर्य था, न चंद्रमा, न सृष्टि थी और न ही कोई प्राणी। बस एक असीम शांति थी और उस शांति में छिपा था एक रहस्य, एक चेतना और एक दिव्यता। उस अनंत मौन से ही प्रकट हुए महादेव शिव। न उनकी कोई माँ थी, न पिता, न उनका कोई आरंभ था, न कोई अंत। वे स्वयंभू थे, अपने आप में संपूर्ण। शिव पुराण में वर्णन मिलता है, महादेव न उत्पन्न हुए हैं, वे समय से परे हैं, पंच तत्व से परे हैं और जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हैं। इसलिए उन्हें कहा गया कालों के काल, महाकाल। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे मानव की जिज्ञासा बढ़ी, धार्मिक ग्रंथों में भगवान शिव के जन्म से जुड़ी अनेक कथाएं सामने आई। एक कथा विष्णु पुराण की है। उस समय ब्रह्मांड जलमग्न था, सब कुछ नष्ट हो चुका था। बस केवल भगवान विष्णु शेषनाग पर निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से निकले एक कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए और कहते हैं भगवान विष्णु के मस्तक से निकले तेज से शिव प्रकट हुए। वही तेज जो अग्नि से भी प्रखर था, वही चेतना जो शून्य से भी गहन थी। परंतु दूसरी ओर शिव पुराण में यह भी वर्णन है कि जब भगवान शिव ध्यान में लीन थे, उनके घुटनों के निकले मेल से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। यह कथा दर्शाती है कि विष्णु और शिव दोनों ही अनादि और अनंत हैं, एक दूसरे के पूरक। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ गई, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। विवाद बढ़ता गया और तभी उनके मध्य प्रकट हुआ एक अग्नि का अद्भुत स्तंभ, जिसकी ऊंचाई और गहराई का कोई और छोर नहीं था। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, जो इस स्तंभ का छोर खोज लेगा वही सृष्टि का सबसे महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर उड़ चले और विष्णु जी वराह रूप में नीचे उतरे। हजारों वर्षों तक खोज करने के बाद भी दोनों को स्तंभ का कोई अंत न मिला। थक हार कर वे लौटे और तभी उस स्तंभ से प्रकट हुए स्वयं महादेव। ब्रह्मा ने अहंकार वश झूठ बोला कि उन्होंने अंत खोज लिया है, जिस पर शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा का एक सिर काट डाला। यह थी चेतावनी। अहंकार सृष्टिकर्ता को भी छोटा बना सकता है, सत्य के आगे कोई नहीं। लेकिन यह अंत नहीं था शिव की रहस्यमता का। एक और कथा कहती है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे थे तो उन्हें एक ऐसे शक्ति संपन्न बालक की आवश्यकता थी जो इस सृष्टि को संतुलित रख सके। ब्रह्मा ने भगवान शिव का ध्यान किया और अचानक एक दिन उनकी गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ जो रो रहा था। ब्रह्मा ने कारण पूछा तो बालक बोला, मेरा कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा ने उसका नाम रुद्र रखा, जो रुदन करता है। लेकिन शिव नहीं रुके। ब्रह्मा ने फिर दूसरा नाम दिया, फिर तीसरा। इस तरह 108 नामों से भगवान शिव को पुकारा गया। महादेव, उग्र, भीम, शंभु, नटराज, पशुपतिनाथ, और तब जाकर वह बालक शांत हुआ। इन 108 नामों को आज भी हम रुद्राष्टोत्तर के रूप में स्मरण करते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या भगवान शिव के माता पिता भी थे? इसका उत्तर मिलता है श्रीमद् देव भागवत में। एक बार नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, आपका जन्म कैसे हुआ और शिव विष्णु इनके माता पिता कौन है? तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हम तीनों का जन्म देवी आदिशक्ति माँ दुर्गा से हुआ है और हमारे पिता हैं स्वयं कला सदाशिव, अर्थात माँ प्रकृति और परम पुरुष। उनके मिलन से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। तो अब बात आती है शिक्षा की। आप सोचते होंगे, क्या शिव ने भी किसी से शिक्षा ली थी? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि भगवान शिव स्वयं ज्ञान के स्रोत हैं। उन्हें आदि गुरु कहा गया है। उन्होंने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने ज्ञान दिया अपने 60 शिष्यों को, जिन्हें आज हम सप्त ऋषि कहते हैं। वशिष्ठ, अत्रि, भृगु, कश्यप, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज। शिव ही दक्षिणा मूर्ति हैं, जो मौन रहकर भी ब्रह्म ज्ञान दे सकते हैं। और यही कारण है कि भगवान शिव को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि वे समय से पहले भी थे और समय के बाद भी रहेंगे। वो अनंत हैं, वो व्यापक है, वो शून्य है और पूर्ण भी। इसलिए जब आप शिव को समझना चाहें तो उन्हें सोचना बंद कर दीजिए, बस महसूस कीजिए। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय भोलेनाथ।